भूमि सर्वे चल रहा है और इस भूमि सर्वे में कहां 500 करोड़ की संपत्ति में खेल हो गया और सरकारी सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया। लोग कह रहे हैं सुनिए गुहार हमारी सरकार, सम्राट चौधरी जी आपसे न्याय की बहुत उम्मीद है, हमारी गुहार सुन लीजिए। कानून जब काम कर रहा है तो सब पर करना चाहिए, ऐसा नहीं कि बेदखल करने के नाम पर कुछ चुनिंदा लोगों को हटा दिया जाए और बाकी लोगों के ऊंचे मकान और पक्के वाली दुकान यूं ही रह जाए। आज हम बात करेंगे कि सूर्य विहार के दर्शक ने पीड़ा के साथ हमसे अपना दुखड़ा गाया है, बताया है कि कटिहार जिले के रहने वाले हैं और 500 करोड़ की संपत्ति में कुछ खेल चल रहा है। माननीय न्यायालय का आदेश जरूर है, हम उसका पालन कर रहे हैं, चैनल भी पालन कर रहा है, लेकिन जब न्याय का डंडा चल रहा है तो सब पर चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिस्टम के लोग कुछ लोगों पर डंडा चला दे और कुछ लोगों को तोहफा दे दे। हम बात ये भी करेंगे कि औरंगाबाद जिले के नबी नगर के रहने वाले एक व्यक्ति ने अतिक्रमण हटाने के लिए सीओ के पास गए, गुहार लगाए। सीओ के द्वारा कहा गया ठीक है हम आएंगे, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं रहा है। हम कुछ और दर्शकों के दर्द बताएंगे, कहां कौन परेशानी में है, लगातार आवेदन कर रहे हैं लेकिन सिस्टम सुन नहीं रहा है। आज हम सरकार को अपने दर्शकों का दर्द साझा करके बताएंगे कि कहां कितना पीड़ा है और सरकार के आला अधिकारी सरकार के सिस्टम को बदनाम कर रहे हैं, रैयतों का काम नहीं कर रहे हैं, सिस्टम को बदनाम कर रहे हैं। आज सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम तमाम दर्शकों से, रैयतों से, किसानों से, आम लोगों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, इस चैनल पर सबसे ज़्यादा हक, बड़ा हक आपका है, इसीलिए हम हर रोज आपकी आवाज़ बनते हैं। आपका भी दायित्व तो बनता है, आप इस चैनल को बड़ा कीजिए, मिलियन परिवारों का चैनल बनाइए। मिलियन मतलब 10 लाख। अभी हम फेसबुक पर 3 लाख के आंकड़े को छुए हैं, 10 लाख तक पहुंचाइए, इसे 20 लाख तक पहुंचाइए, क्योंकि एक एक वीडियो आप 1 करोड़ लोग देखते हैं, तो फिर खबर देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो फॉलो करने में क्या जाता है। आप वहीं पे सूर्य विहार को फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। आज हम सबसे पहले अपने दर्शकों का दर्द साझा करने वाले हैं और सरकार के आला अधिकारी अगर इस खबर को देख रहे हैं तो सिस्टम में जहां पर गड़बड़ियां हैं उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। हम सरकार को आईना दिखा रहे हैं ताकि सुधार हो जाए, हम सरकार को बदनाम नहीं कर रहे हैं, हम सरकार को आईना दिखा रहे हैं ताकि सुधार हो जाए। अगर सिस्टम में कहीं खामी है तो उस खामी को ठीक कर दिया जाए। बिहार के लोग सरकार से कितना उम्मीद करते हैं, पत्रकारों से कितना उम्मीद करते हैं, जब वो दर्द साझा कर रहे हैं तो उनकी दर्द पर मरहम लगाना भी सरकार का काम है। हम बताने जा रहे हैं, आज कटिहार के एक दर्शक हैं, नाम है आरूस, लगातार कई मेल कर रहे थे, हमसे कमेंट कर रहे थे कि हमारी दर्द को सुनिए, हमें प्रभावित कर दिया गया। 500 करोड़ रुपए की एक संपत्ति है, माननीय कोर्ट का फैसला आया अतिक्रमण हटाने का, ठीक है, कोर्ट के आदेश का हम पालन करते हैं, हम तो प्रभावित हो गए, लेकिन बाकी लोगों के मकान और दुकान वैसे ही खड़े हैं। कहाँ गया वो न्याय? सिस्टम के लोग, माननीय कोर्ट का फैसला ठीक है, सर्वमान्य है, मानते हैं, लेकिन बाकी क्या हुआ? बाकी लोगों को पर कोर्ट का आदेश का पालन नहीं होगा, सिर्फ गरीबों पर, मजबूर लोगों पर ही होगा। हम बताने जा रहे हैं कि वो जो मेल किए हैं, जिनका नाम है आरूस, वो हमसे क्या साझा कर रहे हैं, वो मेल हम आपको दिखाना चाहेंगे। इनका नाम है, जो मेल आईडी है आरूस राजपूत 1245@gmail.com। ये प्राइवेसी है, लेकिन ये आरूस हैं, ये आरूस राजपूत नाम से आईडी है, जिससे उन्होंने लिखा है और लिखा है कि माननीय संपादक महोदय, सूर्य विहार न्यूज
सदर नमस्कार। मैं कटिहार के गामी टोला क्षेत्र का निवासी हूं। प्रभावित परिवारों में से एक हूं जिन्हें दिनांक 17/5/2026 को गामी टोला स्थित डेरा शाही समाधान की विवादित भूमि से बेदखली अभियान के दौरान गंभीर रूप से प्रभावित होना पड़ा है। अत्यंत पीड़ा और चिंता की न्याय की आशा के साथ मैं आपके माध्यम से बिहार सरकार को अवगत कराना चाहता हूं, प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं कि गामी टोला कटिहार में डेरा शाही समाधान पटियाला की लगभग 8.28 एकड़ वाद संपत्ति जिसकी वर्तमान अनुमानित कीमत 500 करोड़ रुपए है, आज गंभीर विवाद और अनियमितता के केंद्र में है। यह भूमि किसी एक निजी व्यक्ति की नहीं बल्कि डेरा शाही समाधान पटियाला नामक संस्था की संपत्ति है। इसीलिए इस संपत्ति के संबंध में हो रही गतिविधियां केवल एक भूमि विवाद नहीं बल्कि सार्वजनिक महत्व का विषय है। बिल्कुल सही कहना है इनका कि सार्वजनिक महत्व ये है। दिनांक 17/5/2026 को सब्जब कटिहार के टाइटल एग्जीक्यूशन ऑर्डर के नाम पर बेदखली अभियान चलाया गया, लेकिन पूरे अभियान में कई ऐसे तथ्य सामने आए जिन्होंने हम प्रभावित परिवारों को मन में गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पूरे आदेश में 2.28 एकड़ भूमि था, लेकिन कार्रवाई केवल कुछ चुनिंदा परिवारों और घरों पर की गई। उसी विवादित भूमि पर आज भी अनेक बड़े पक्के और बहुमंजिला भवन हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यदि आदेश पूरी तरह से भूमि के लिए था तो फिर कार्रवाई कुछ लोगों तक ही क्यों सीमित हुई। इसमें बहुत सारे चीज इन्होंने भेजे हैं, बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन ये वीडियो को लंबा करेगा। लेकिन बात यह है कि जब अगर माननीय न्यायालय का कोई आदेश है, ये 8.28 एकड़ जमीन पर को जो है वो खाली कराना है, लोग गलत तरीके से रह रहे हैं, अवैध तरीके से रह रहे हैं, तो सभी लोगों को हटा देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो गरीब है, मजबूर है, कोई परेशान है, उसको हटा दे प्रशासन और फिर बाकी लोगों को जो रसूखदार हैं, जो पैसे वाले हैं, जो बहुमंजिला बिल्डिंग के मालिक हैं, उनको छोड़ दे। ये सवाल वाजिब है। आखिर माननीय न्यायालय का आदेश है तो फिर आदेश का पालन कराना कार्यपालिका का काम है, प्रशासन का काम है, करना चाहिए था। कोर्ट का आदेश देना काम है, माननीय न्यायालय आदेश ही देता है, पालन तो प्रशासन को कराना, प्रशासन को फिर पालन कराना चाहिए था। भेदभाव कहीं से सही नहीं है। अगर इस खबर को में दम है, इस आरोप में दम है, हम ये नहीं बोल रहे कि ये जो बोल रहे हैं आरूष वो पूरी तरह से सत्य हो सकता है कि जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हो वो भी गलत हो। तो हम चाहेंगे कि इस खबर को देख रहे हो, अगर विपक्ष के पार्टी के लोग देख रहे हो, अगर इनके आरोपों में दम नहीं है तो भी सूर्य विहार के खबर के कमेंट बॉक्स में अपना पक्ष देने की कोशिश करेंगे। हम आपके पक्ष भी प्रमुखता से दिखाएंगे। हमारा मकसद समाज में समानता लाना है, हमारा मकसद सिस्टम को आईना दिखाना, हमारा मकसद आपको मदद करना है। किसी को पक्ष लेना और किसी को विपक्ष करना, किसी को बदनाम करना हमारा मकसद नहीं है। अगर इस मामले में इनके आरोप में दम नहीं हो तो आप भी हमें लिखें, हम आपकी बात को भी रखेंगे। लेकिन अगर इनके आरोपों में दम है तो प्रशासन को इस पर एक्शन लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरे औरंगाबाद के एक नबीनगर के रहने वाले हैं एक हमारे दर्शक, इनका नाम है रंजन। ये लिखते हैं कि मेरा नाम प्रकाश कुमार है, मेरा ग्राम पोस्ट सरातू, थाना टंडवा, ब्लॉक नबीनगर है। मैं औरंगाबाद में 20 जनवरी 2024 के एक आवेदन पत्र लिखा था सीओ साहिबा को अतिक्रमण मुक्त कराने के संबंध में, लेकिन ग्रामीण द्वारा जमीन नहीं छोड़ा जा रहा है। लेकिन सीओ साहिबा जी आई लोकेशन वेरिफिकेशन करने के बाद बोली कि आप इसको बिहार सरकार के अंदर में शिकायत कीजिए रास्ता के लिए, अगर रास्ता जिस दिन भरवाना होगा उस दिन मुझे बुलाइएगा, तब मैं देख लूंगी। लेकिन इसके बाद कैसे होगा और कोई समाधान नहीं मिलेगा। इस मामले में कहेंगे कि जिला अगर औरंगाबाद के जिला प्रशासन के लोग देख रहे हों, अगर नबीनगर के अंचलाधिकारी अगर देख रहे हो तो इस पर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। अगर अंचलाधिकारी सरकार पर टाले, सरकार अंचलाधिकारी के पास पत्र भेजे, तो ये पत्रबाजी के खेल में लोग परेशान होते हैं। अगर किसी का कोई रास्ता रुका है तो उसके कष्ट को समझिए, अगर आपके रास्ते रोक दिए जाए तो फिर समझिए। और सरकार भी सरकारी जमीन रहते भी गांवों में कई बार बिल्डिंग नहीं बना पाता, सड़क हाईवे नहीं बन पाते हैं, तो ये समझिए ये गड़बड़ है। इसी को ठीक करने के लिए सरकार साफ मन से, साफ हृदय से सर्वे करा रही है। तो ये सर्वे तभी संभव होगा जब सरकारी सिस्टम के लोग सही होंगे।
ऐसे एक दो कहानी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मेल पर हमारे बहुत सारे लोगों ने कहा है, अपना दर्द साझा किया है। बहुत सारे लोग हैं और एक है, ये अपना नाम नहीं दिए, संपर्क नंबर दिए हैं और ये लिखते हैं कि एक अति प्राचीन मंदिर है जो गर्मजुआ, ब्रह्मास्त्र और इंद्राज भूमि का प्रकार है और ये लिखते हैं कि 64 डिसमिल का मामला है। भूमि माफिया इसको कब्जा कर लिए हैं और ये इसमें ये नहीं लिखे हैं कि कौन से जिले का ये मामला है, ये नहीं लिखे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो दर्द को साझा कर रहे हैं, बता रहे हैं। और एक लिख रहे हैं कि मैं पांडव कुमार, पिता राजकुमार यादव, खगड़िया जिला के रहने वाले हैं और ये वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में कार्यरत हैं, ये जवान हैं। और ये लिखते हैं मेरे गांव में दबंगों द्वारा जबरदस्ती मेरे जमीन को अवैध रूप से कब्जा करने और पौरा थाना के दबंगों के साथ मिलकर जमीन कब्जवाने में सहयोग किया जा रहा है। दबंगों द्वारा जमीन से संबंधित कोई कागजात नहीं दिखाया जा रहा है। अंचलाधिकारी द्वारा पूर्व में 2 कट्ठा जमीन में विवाद से संबंधित रिपोर्ट किया गया था, जबकि पौरा थाना के द्वारा पूरे 4 कट्ठा जमीन को दबंगों को मिलकर किसी जो है वो कब्जा करा दिया गया। अगर इनके आरोप में दम है तो वहां के कटिहार का जिला प्रशासन को इन्हें न्याय दिलाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं और सैनिक को जब न्याय नहीं मिलेगा तो फिर किसे मिलेगा। फिर ये सम्राट चौधरी भी चाहते हैं कि किसी भी सूरत में सर्वे रुकना नहीं चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी करना है। दिलीप जायसवाल भी कह रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, बिना काम किए हुए, बिना बोले हुए अधिकारी काम करें। अगर नहीं करेंगे तो फिर अगर हमको बोलने की जरूरत होगी तो फिर कहर बरपेगा। इसके संकेत भी मिले हैं। 1.5 दर्जन से ज्यादा सीओ पर गाज गिर चुका है, 80 से ज्यादा लोगों की संपत्ति जांच हो रही है। तो ये, और हर रोज जो है अखबारों में या फिर विजिलेंस के साइट्स पर देखेंगे तो कोई ना कोई पकड़ा जा रहा है। कब रुकेंगे आप? जब आप पकड़े जाएंगे, सरकार को बाध्य कर देंगे कि सरकार इसमें कार्रवाई करे। अगर अब ये कहना चाहेंगे कि सरकार सख्त है, अगर आप भूमि सर्वे को हल्के में ले रहे हैं, जमीनों पर नाजायज कब्जा करके रखे हैं, तो आप ये छोड़ दीजिए, धारणा छोड़ दीजिए। जुलाई महीने से बुलडोजर एक्शन शुरू होने जा रहा है। अभी से सर्वे हो रहा है, हर गांवों में सर्वे हो रहा है, आपको जानकारी नहीं है। अगर सर्वे को लेकर आप थोड़ा कम जागरूक हैं तो हम बता रहे हैं, वंशावली बना लीजिए, कागज और केवाला खोज लीजिए, खतियान को ठीक कर लीजिए, वरना मुश्किल हो जाएगा, देर हो जाएगा और फिर भारी फजीहत में पड़ जाएंगे। सर्वे होकर रहेगा और किसी के दबंगई चलेगी नहीं, नाजायज कब्जा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर पक्का मकान दुकान बना ली है तो उसको छोड़ने का मन बना लीजिए। अगर आपके साथ भी कोई पीड़ा है, आपके साथ भी कोई परेशानी है तो हमसे साझा करेंगे, खबर के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हमें आप मेल भी कर सकते हैं, हम आपके दर्द को साझा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।